एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे एक बहुत ही बढ़िया और प्यारी सी पोइम, आ रोड साइड स्टैंड, एंड दिस पोइम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए देखते हैं क्या राइटर इसमें कहना चाहते हैं। इसमें पॉइंट कहते हैं कि द लिटल ओल्ड हाउस, एक हाउस की बात है, एक घर की बात है। छोटा सा घर है, पुराना सा घर है, ओल्ड भी है, छोटा भी है। ये दो एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव या विशेषण बताए गए हैं कि घर कैसा है। घर एक नाउन है, संज्ञा है। ओल्ड है, पुराना सा है। लिटल है, छोटा सा है। तो एक घर की विशेषता यहाँ बताई गई है। was out with a little new shed, इस पे एक नई चीज भी उन्होंने कुछ लगाई है, एक छोटा सा शेड या छप्पर। जिस तरह से हम कोई भी दुकान बनाने के लिए ऊपर छत डाल लेते हैं, ऐसा एक शेड लगाया है। इन्होंने भी घर के आगे एक दुकान बनाई है अपना कुछ सामान बेचने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट में लगाया है एज, एक किनारा था, किसी किनारे के सामने। अब देखते हैं कि ये किनारा किस चीज का है। ऑफ द रोड, रोड का किनारा है। वेयर द ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारे वाहन हैं। स्पेड, स्पीड के साथ वहां से गुजर जाते हैं, बहुत तेज गति से वहां से गुजरते हैं। ए रोड साइड स्टैंड, यही हमारी पोइम का नाम है, ए रोड साइड स्टैंड। कविता में भी आ गया है क्या कि एक रोड जो यहाँ ऊपर भी है, उसके साइड में, उसके एज, किनारे पर एक शेड लगाया है। उस शेड को उन्होंने बोल दिया स्टैंड। जहां पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? एक आदमी, एक घर का मालिक, जो अपना कुछ सामान बेचने के लिए दुकान लगाकर वहां बैठा है। कहाँ? ए रोड साइड स्टैंड, किसी रोड के साइड में। तो आइए देखते हैं कि आगे राइटर क्या कहना चाहते हैं। तो यहां पर पोइट क्या कहते हैं कि देखिए किस तरह से अगर हम किसी हाईवे की बात करते हैं तो उस पर कितने सारे व्हीकल्स होते हैं, कितनी कारें होती हैं। और उसी हाईवे के आगे बढ़ते हुए अगर हम साइड में बात करें कि कोई छोटा सा घर है और उस घर की तरफ व्हीकल्स रुकते हैं या नहीं, उस छोटे से स्टैंड पर कुछ सामान लेते हैं या नहीं। देखिए कुछ बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं हाईवे पर, और ये बड़ी बड़ी कारों वाले लोग अक्सर बड़े होटलों में, बड़ी बिल्डिंग्स में तो रुक जाते हैं, लेकिन छोटे घरों की तरफ, उन छोटे रोड साइड स्टैंड्स की तरफ कम ही ध्यान देते हैं। और देखिए रोड पर कई बार ये साइन बोर्ड्स भी लगे होते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो लाहौर 23 किलोमीटर्स और भारत पाकिस्तान सीमा, ये जो इंडियन बॉर्डर है, 1 किलोमीटर की यहाँ पे बात की गई है। अटारी वाघा बॉर्डर यहाँ पर 1 किलोमीटर पर है और लाहौर 23 किलोमीटर पर है। इस तरह के साइन बोर्ड्स भी अक्सर सड़कों पर, सड़क किनारे लगे रहते हैं। और इस पोइम में मेन बात यही है कि किस प्रकार से ये जो है हमारा रोड पर, जो सड़क पर जो कारें हैं वो साइड में रुकती हैं अथवा नहीं। इन्हीं को लेकर के पोइम में बात की गई है। देखिए किस तरह से हमने अभी बात की थी कि छोटा सा एक घर था और उस पर एक छोटा सा शेड लगाया था। कहाँ? रोड के किनारे, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत स्पीड से आगे गुजर रहा था। इतना हम कर चुके थे, आगे देखते हैं। दैट टू पैथेटिकली, ये पैथी शब्द से बना है, PATHE, पैथी। पैथ का मतलब होता है फीलिंग, FEELING, फीलिंग। फीलिंग को अट्रैक्ट करने वाला,
पैथेटिकली, प्लेड, प्लीज वर्ड से बना है, PLEASC, प्लीज से प्लेड। ये मानो किसी की भावनाओं को रिक्वेस्ट कर रहा है, भावनाओं के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज, प्लेड, कि प्लीज आइए, रुकिए और कुछ सामान हमसे भी लेकर जाइए। इट वुड नॉट बी फेयर टू से मीन्स कहना, हम कह नॉट नहीं सकते, फेयर अच्छा, यह कहना अच्छा नहीं होगा कि फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, सिर्फ रोटी के एक टुकड़े के लिए या 2 वक्त की रोटी के लिए इन लोगों ने यह स्टैंड बनाया होगा। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि कुछ पैसा जो कैश में इनके पास आ सके, कुछ कैश मनी जो ये कहीं और भी इस्तेमाल कर सके। Whose flow spots the flower of cities, और जिस पैसे का फ्लो मतलब बहना, एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाएगा तो पैसे का फ्लो बनेगा, आगे से आगे माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, कि अगर हम एक दूसरे को पैसे देते रहेंगे तो एक दूसरे का घर भी इसी प्रकार से चलता रहेगा, सपोर्ट मिलेगी, उनके जीवन को भी बहुत सहायता मिलेगी। द फ्लावर ऑफ सिटीज, और जो शहरों में फूल हैं, फूल जैसे शहर, सुंदर सुंदर शहर, फ्रॉम सिंकिंग, उनको डूबने से, एंड विदरिंग, सूखने से, फेंट, धुंधला होने से अगर कोई चीज बचाती है तो वह है पैसा। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड, लेकिन जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियां हैं जिनकी हमने बात की है, जो वहां से पास कर रही हैं, गुजर रही हैं, दे आर वेरी मच पॉलिश्ड, बहुत सुंदर हैं, साफ सुथरी हैं, और उनमें बैठे लोग भी बहुत पॉलिश्ड हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत संभ्रांत हैं, हाई सोसाइटी के हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड, लेकिन उन लोगों का दिमाग तो आगे की तरफ सेट होता है, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, किसी को टाइम की कंस्ट्रेंट है कि मुझे निश्चित समय में वहां पहुंचना है, किसी का कोई काम रुका हुआ होता है, किसी का कोई और टारगेट होता है, कुल मिलाकर उनका जो माइंड है, उनका जो दिमाग है, वो आगे की तरफ होता है, और वो रोड के साइड के शेड की तरफ नहीं देख सकते, नहीं देख पाते। और इफ एवर असाइड अ मूमेंट, एक मूमेंट के लिए, एक अक्षण के लिए साइड में अगर देख भी लेते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, ये सब कुछ उन्हें आउट लगता है, आउटडेटेड लगता है, पुराना लगता है। सॉर्ट मीन्स तरीके से अलग लगता है, कि ये कौन सा तरीका है सड़क के किनारे दुकान खोल लेने का, इट इज़ आउट ऑफ सॉर्ट, ये सही नहीं है, गैर कानूनी भी उनको लगता है, उनको बुरा भी लगता है। एट हैविंग द लैंडस्केप, लैंडस्केप होता है सुंदर सुंदर दृश्य, वो कहते हैं कि सड़क के किनारे इतने प्यारे प्यारे खेत थे, उन खेतों के सुंदर दृश्य को मार डाला है विद द आर्टलेस पेंट, और पेंट तो देखिए अपनी दुकान पर कैसा पेंट किया है, आर्टलेस, जिसमें कोई कला नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, ऐसा ऐसा आर्टलेस पेंट करके इन्होंने प्रकृति की सुंदरता को भी भंग किया है, कम किया है। और ये देखिए ऑफ साइंस, साइन निशान जो होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी कि सड़क पर भी जैसे साइन बोर्ड भी लगे होते हैं, ऐसे ही कहीं पर दिशा सूचक यंत्र भी होते हैं। N stands for north, then east, then west and then south, NEWS, न्यूज, जो हम समाचार सुनते हैं वो भी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, चारों दिशाओं के समाचार हम घर बैठे सुन लेते हैं। तो यहाँ कवि कहता है कि एक तो पेंट बड़ा आर्टलेस इन्होंने करवा रखा है, बिना किसी सुंदरता के पेंट इन्होंने करवा रखा है, ऊपर से इनके जो साइन बोर्ड हैं विद एन टर्न्ड रॉन्ग, इसका
एन जो है नॉर्थ को दिखाने वाला जो सिरा है वो भी टेढ़ा हुआ पड़ा है और किसी और ही दिशा में नॉर्थ दिखा रहा है। एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, और जब नॉर्थ रॉन्ग हो जाएगा तो साउथ भी अपने आप ही टेढ़ा हो जाएगा। मैप की दृष्टि से नॉर्थ यहाँ होना चाहिए, लेकिन किसी ने इस बोर्ड को टेढ़ा कर दिया है और नॉर्थ की दिशा भी बदल गई है और साउथ की दिशा भी बदल गई है। और बदली भी कैसे, रोंग दिशा दिखाने लगे हैं ये दिशा सूचक यंत्र भी। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल, और इस स्टैंड में बेचने के लिए ऑफर लगा रखी है या रख रखे हैं क्या क्या, वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के क्वार्ट्स में डाल डाल कर जंगली बेरियां बेचने के लिए रख रखी हैं। और क्रुक नेक्ड, क्रुक होता है जो हम दराती लेते हैं ना गेहूं काटने के लिए, जो दांती होती है वैसा क्रुक शेप या ऐसे सिक्कल दराती के जैसा जिसमें आगे हुक सा लगा हो। नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, और गोल्डन स्क्वैश नामक जो फल सब्जियां हैं वो भी वहाँ मिलती हैं। विद सिल्वर वार्स, और उनके ऊपर छोटे छोटे गोल्डन कलर की सब्जियों के ऊपर सिल्वर कलर की झुर्रियाँ मानो आई हुई हैं, इनको बोलते हैं स्क्वैश। वो भी इन्होंने बेचने के लिए रख रखा है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और सुंदर से पहाड़ों के दृश्य में वहाँ सुंदरता भी आराम कर रही होती है। यू हैव द मनी, कि आप शहरी लोगों के पास, आप गाड़ी घोड़ों वालों के पास, आप बंगले वाले लोगों के पास क्या है, पैसा है, कार है, गाड़ी है, घर है। और बट इफ यू वांट टू बी मीन, और आप इतने स्वावलंबी क्यों बन रहे हैं, आप इतने स्वार्थी क्यों बन रहे हैं, आप इतने मीन, इतने कमीने, इतने दुष्ट क्यों बन रहे हैं। वाई कीप योर मनी, अपना सारा धन अपने पास ही क्यों रखते हो, पैसा पैसा क्यों करते रहते हो, पैसे पर तुम क्यों मरते हो। वाई कीप योर मनी, अपना धन अपने पास क्यों रखते हो। धन तो वो चीज है जो आपस में बांट लेनी चाहिए, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में आया था कि मनी का तो फ्लो होते रहना चाहिए। किसी भी देश की अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि पैसा उसका फ्लो बना रहे, एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाता रहे। दिस क्रॉसली, कि मानो तुमने तो क्रॉस लगा रखा है कि अपना पैसा किसी को नहीं देना। ऐसे काटा मारने से, ऐसे क्रॉस लगाने से कभी देश का भला नहीं हो सकता। जो पैसा आपके पास है उस पैसे को आप शेयर कर लीजिए, दूसरे लोगों के साथ भी आप इस पैसे को बांट लीजिए। एंड गो अलोंग, और साथ ही साथ चलते रहिए। द हर्ट टू द सीनरी, ये जो आप कह रहे हो ना कि प्राकृतिक दृश्यों के साथ नुकसान किया है, हर्ट किया है, उन्हें हानि पहुंचाई है। दैट वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, ऐसी शिकायत मेरी नहीं है, यह शिकायत मेरी नहीं है। तो फिर क्या शिकायत है, आइए देखते हैं। थर्ड स्टेंजा में पोइट क्या कहता है। पोइट यहाँ कहता है कि अब तीसरा स्टेंजा आ गया है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, लेकिन जो कहा ही नहीं गया है। सो मच एज द ट्रस्टिंग, और विश्वास करने लायक, सोरो दुख, जो कि कहा नहीं गया है उसकी मुझे ज़्यादा शिकायत है, बजाय कि उस चीज़ की शिकायत करना कि जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, शहर से बहुत दूर, यहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड लगा रखा है,
जहाँ कुछ बेचने की कोशिश की गई है। वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। अरे हमारे हैंड में भी कुछ फील कराओ, कुछ महसूस कराओ, पैसा कैसा होता है, पैसा टच करवाओ, क्योंकि ये जो शहर का पैसा है ये गांव तक जब तक नहीं पहुंचेगा। भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, और खेती के साथ साथ जो फल सब्जियां बोई जाती हैं, अगर वो रास्ते में से कोई नहीं खरीदेगा, पैसे का फ्लो नहीं होगा, तो गरीब लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। ट्राई तो करके देखो। इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, ये हमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करेगा, हमारी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं चल जाएंगी, कुछ बहुत ज़्यादा हम इनसे नहीं कमा लेंगे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और ये हमें देगा हमारे जीवन को मूविंग पिक्चर्स, चलते रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रॉमिस, वादा करता रहेगा। इसी पैसे के साथ हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और ये ऐसे ऐसे वायदे किसने किए हैं? पार्टी इन पावर, सत्ता में आई हुई पार्टीज, सत्ता के भूखे भेड़िए, सत्ता के लोग हमसे ये प्रॉमिस करते हैं, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और ये हमसे कीप में रखना, फ्रॉम दूर ही रखा जाता है। वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन पूरा कोई भी वादा नहीं किया जाता। और वादा क्या था? हमें एक्सपेंड करने का, हमें आगे बढ़ाने का, हमारे भी भोजन और जॉब का, नौकरी का आगे हमें बढ़ाने का, हमारा भविष्य बढ़ाने का। ऐसे पता नहीं कितने कितने सब्ज बाग, कितने कितने सपने हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन वो हम सबसे दूर ही रखे जाते हैं। और चौथे पैराग्राफ में पोइट कहना चाहते हैं कि एक समाचार आया है, इट इज़ द न्यूज़, एक न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ आई है? कि ऑल दीज पिटीफुल किंग्स, किन होते हैं? आदमी। और पिटीफुल जिसको देख कर ही दया आती हो, ये एक बुरी हालत में इन जो गरीब किसान हैं जिनको देखकर भी हमें दया आती है, दया के पात्र इन किसानों को आर टू बी बॉट आउट, इन सब का सारा सामान जो है वो खरीद लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और इन सब को गांव में इकट्ठा रहने का अवसर दिया जाएगा। मर्सीफुली, दया के रूप में इनके प्रति अच्छी भावना दिखाते हुए इनको इकट्ठा किया जाएगा। जिन लोगों ने अपने घर सड़क के किनारे बना लिए हैं, इनको इकट्ठा करके गांव में बसाया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जो शहरों में बड़े बड़े थिएटर हैं और जो बड़े बड़े स्टोर हाउस हैं जहां सामान खरीदे और बेचे जाते हैं, उनके पास गांव बना बना करके इनको बसाया जाएगा। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहां इन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने लिए कि कल क्या खाना खाना है, कैसे खाना है, कैसे कमाना है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि जो ये लालची लोग होते हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स, दूसरों के लिए अच्छा करने वाले, अच्छा सोचने वाले, अर्थात यहाँ पर पॉलिटिशियंस की बात की गई है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई है कि ये जो गंदी राजनीति के लोग हैं, जो ये लालची लोग हैं, जो गुड डूअर हैं, लोगों का भला करने वाले हैं, ये भला करते नहीं हैं। बेनिफिसेंट, जिन्हें बेनिफिट्स देने चाहिए थे, बीस्ट्स, ये जंगली हो गए हैं, ऑफ प्रे, और अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। शिकार को ढूंढने वाले ये
जंगली लोग, ये जंगली जानवरों के जैसे लोग अच्छा करने के वादे तो कर देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, क्योंकि ये लालची होते हैं। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, इन्हीं गरीब किसानों के जीवन पर स्वार्म करते हैं। स्वार्म होता है एक झुंड, जो मतलब बीज का, कीड़े मकोड़ों का, या किसी भी चीज का झुंड, एक झुंड की भांति ये मंडराते हैं उनके जीवन के ऊपर। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनको लाभ देने के बजाय एनफोर्स करते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर वीट्स, और बिल्कुल कैलकुलेट करके, पहले से ही माप तोल करके, टू सूद देम, कहाँ तो उन्हें सहानुभूति देने आए थे, सूद करने आए थे, उनके जीवन को सुखी करने आए थे। सूद करना, सुखी करना, उनको अच्छा करना। आउट ऑफ देयर विट्स, विट होती बुद्धि, दिमाग, या डब्ल्यू का उल्टा एम, माइंड। आउट ऑफ देयर माइंड्स, उनके माइंड से, उनकी बुद्धि से उनको बाहर कर देते हैं, उन्हें सोचने लायक नहीं बनाते, झूठे वायदे उनसे कर देते हैं, उनको अपनी बातों में बहला लेते हैं। कौन? ग्रीडी गुड डूअर्स, अच्छा करने वाले लालची लोग, जो दूसरों का अच्छा करने के बजाय खुद का अच्छा करने में लगे रहते हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, ये दिखावा तो करते हैं उनको ये सिखाने का कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे, और ऐसा कहकर वो पूरा दिन सोते रहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सोकर दिखाता हूँ हाउ टू स्लीप, कि कैसे सोया जाता है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और इन गरीब किसानों के तो रात की नींद को भी उड़ा देते हैं। द एंशियंट वे, ये एक बहुत पुराना, एंशियंट तो पुराना, वे तरीका, ये एक बहुत पुराना तरीका है इन लोगों का कि गरीबों को बहला फुसला करके किस प्रकार से मनाया जाता है। देखिए किस प्रकार से एक रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितने अच्छे ढंग से एक ऐसी लाइफ को दर्शाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से पहले पैराग्राफ में एक स्टैंड लगाया था, रोड साइड स्टैंड था, कुछ बेचने के लिए, गरीब लोगों ने कुछ सामान बेचने के लिए लगाया था। दूसरे पैराग्राफ में दिखाई गई है वो अमीर लोगों की कार। तो द डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड सिटी लाइफ एंड द डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल, कि गरीब लोगों का दृष्टिकोण है कि कुछ सामान बिक जाए, अमीर लोगों का दृष्टिकोण है कि कितनी जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंचा जाए, और इन दोनों के विचार आपस में मिल नहीं पा रहे। डिफरेंस है द इन डिफरेंस बिटवीन द सिटी लाइफ एंड विलेज लाइफ, जिसको हम रूरल लाइफ या रस्टिक लाइफ भी बोल देते हैं, एंड द इनडिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ द रिच पीपल टुवर्ड पुअर पीपल, बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तीसरे पैराग्राफ में भी वो कहते हैं कि काश शहरों का कुछ धन हमारी जेब में भी आ जाए ताकि गांव भी हमारे समृद्ध बन सकें। चौथे पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि गांव भी समृद्ध तो बन जाएं अगर सरकार इनकी तरफ कुछ ध्यान दे सके, और जो इनसे इलेक्शन के समय में वायदे किए जाते हैं उन्हें में से कोई भी वायदा कोई पूरा करवाने की कोशिश करे। अब देखिए पांचवें पैराग्राफ में पोइट क्या कहते हैं कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, मुझे स्वयं कई बार ये महसूस होता है, आई कैन हार्डली बियर, मैं तो ये सहन भी नहीं कर पाता, हार्डली मुश्किल से, कैन मैंने सकना, कैपेसिटी, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, वेन होता है व्यर्थ में, चाइल्डिश, चाइल्ड की तरह, बच्चों की तरह, लॉन्गिंग, लंबे समय तक विश करना, इच्छा करना, इंतजार करना। द सैडनेस, और एक उदासी, दैट लर्क्स, लर्क्स मीन्स वहीं पर लालसा है, इंतजार करती रहती है कि कोई लोग आए और कुछ वहाँ पर खरीदें। खामोशी से वो जो
उदासी का इंतजार करते रहते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और देखिए वो जो खिड़की, वो जो कुछ सामान बेचने के लिए खिड़की थी, वहाँ पर अब उदासी पसरी हुई है। लर्क्स वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। दैट वेट्स फिर से इंतजार कर रही है। ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग भगवान से खुली प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, हजारों गाड़ियों में से कोई गाड़ी हमारे हिस्से की यहाँ रुके और हमसे कुछ खरीद ले। यही हमारी तुमसे प्रार्थना है, विनती है। For the squeal of brakes, squeal होता है साउंड ऑफ ब्रेक, द साउंड ऑफ स्टूपिंग कार, ब्रेक की आवाज़ वही होती है जो गाड़ी रुकने की आवाज़ होती है। स्क्वील होती है स्क्वील, लॉन्ग साउंड ऑफ ब्रेक्स। जैसे आपने देखा हो कई बार ज़्यादा स्पीड में ब्रेक लगाते हैं तो चू 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 की आवाज़ आती है। ऐसी आवाज़ के इंतज़ार में वो लोग कि ब्रेक लगे, कोई कार रुके और हमारे पास आए। कहाँ, ऑफ ऑल द थाउजेंड्स सेल्फिश कार्स, वो स्वार्थी कारें दैट पास जो गुजरती रहती हैं। जस्ट वन टू एनक्वायर, एक रुकती है इंक्वायरी के लिए। व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कि हाँ जी किसान जी क्या भाव बेच रहे हो। एंड वन डिड स्टॉप, वो एक ऐसी कार के इंतजार में कि कोई रेट आकर पूछेगा। रेट तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन एक गाड़ी रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, और वहाँ की कुछ घास को उखाड़ देती है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक, उसने अपनी गाड़ी बैक करनी होती है। एंड टर्न अराउंड, तभी वो मुड़ती है और अपने रास्ते चली जाती है। शायद ये गलती से रास्ता भूल गई थी और इसे वापस जाना था, मुड़ने का कहीं रास्ता मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने इस बेचारे गरीब के आंगन को, इसकी यार्ड को यूज़ किया अपनी गाड़ी बैक करने के लिए। और इस दौरान उसने कुछ घास भी उखाड़ दी है इनकी। फ़ायदा तो कहाँ करना था, कुछ ना कुछ नुकसान करके चले गए। एंड अनदर, एक और गाड़ी रुकती है टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, बाउंड मैंने जहाँ जाना था, जहाँ जाने के लिए प्रतिबद्ध थी, वहाँ जाने का रास्ता पूछती है। रास्ता पूछने के लिए रुकने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिल पा रहा है। अब आगे देखते हैं कि एंड अनदर टू आस्क, एक गाड़ी और पूछती है, कुड दे सेल, क्या आप बेच सकते हो अ गैलन ऑफ गैस, फ्यूल, गैस जो मेरी गाड़ी में डलती है, क्या तुम वो बेच सकते हो। मेरा तो पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, मेरी गैस ख़त्म होने वाली है, मुझे कुछ गैस चाहिए। दे कुड नॉट, और ये तो हम बेच नहीं सकते, हम गांव के किसान कहाँ से तेल बेचेंगे, कहाँ से गैस बेचेंगे। दिस क्रॉसली, और ये तो ना हो जाती है, क्रॉस लग जाता है, कांटा लग जाता है। दे हैड नन, क्योंकि था ही नहीं कुछ। डिडंट इट सी, क्या ये दिखाई नहीं देता कि हम लोगों के पास पेट्रोल या गैस कहाँ से आ सकती है। कविता के आखिरी और छठे पहरे में इस पैराग्राफ में पोइट क्या कहता है कि नो, नहीं, इन कंट्री मनी, सारे देश में जो धन होता है उसकी अगर हम बात करें, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो देशों के आय और व्यय का लेखा जोखा लिखा जाता है, जो स्केल होता है, द requisite लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, कुछ नहीं मिलता ऐसी भावना जो इन लोगों को ऊपर उठाने में काम आए, जो रिक्वायर्ड है, ऐसी मानवता की भावना और आम जनमानस को, पुअर पीपल को ऊपर उठाने के लिए जो भावना चाहिए, वो तो हमारे राष्ट्र के बजट में भी नहीं होती। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेंट, और इसीलिए देश की जो आवाज़ है, ऐसे लगता है कि मानो कोई कंप्लेंट कर रही हो, मानो कोई शिकायत कर रही हो। आई कैन नॉट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, अगर ऐसा हो जाए तो इट वुड बी, ये बन जाएगा एक महान शांति देने वाला, रिलीफ देने वाला, आराम देने वाला।
टू पुट दिस पीपल, इन लोगों को एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, आउट ऑफ देयर पेन, इनके दुख दर्द से दूर कर देने के लिए। जैसे कहते हैं ना, एक कलम से सारा कर्ज माफ, एक कलम से सारे दुख माफ। और ऐसी कोई पॉलिसी, ऐसा कोई राष्ट्रहित की बात की जाए कि इन गरीब लोगों को भी इनके दुख से छुटकारा मिल सके। एंड देन नेक्स्ट डे, कि जब अगले दिन, एज आई कम बैक, जैसे मैं वापस आऊं, इन टू सेन, सेन मीन्स कि बुद्धि में सेम हो जाऊं, मैं पहले जैसा हो जाऊं, क्योंकि आज तो मैं इन लोगों के दुख दर्द को साझा करना चाहता हूं, इनके बारे में सोच रहा हूं, तो लोग मुझे पागल कहेंगे। और काश इन सब के दुख दर्द दूर हो जाएं और मुझे ऐसा ना सोचना पड़े, तो फिर लोग भी मुझे पागल नहीं कहेंगे। मैं दोबारा से सेन हो जाऊंगा, दोबारा से अपनी सेंस में आ जाऊंगा, दोबारा से अपने दिमाग में आ जाऊंगा। आई वंडर हाउ, किस प्रकार से मैं देखूंगा। आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं चाहूंगा कि तुम जैसे लोग मेरे पास आए। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझ जैसे लोगों को मेरे दुख से बाहर निकालने में मदद कर सकें, क्योंकि आज मैं आपके दुख को दूर करने की बात कर रहा हूं। जब आपका दुख दूर हो जाएगा तो आप भी मुझ जैसे लोगों को जेंटली आउट ऑफ माई पेन, मेरे दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करना। इस संदेश के साथ पोइट इस कविता को खत्म कर देता है। कितनी साधारण सी कविता थी, ए रोड साइड स्टैंड, लेकिन कितनी गहराई की बातें उन्होंने की हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की बात, राष्ट्र के गरीब लोगों के उत्थान की बात, आपस में अमीर और गरीब लोगों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करने की बात, एक दूसरे की मदद करने की बात, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और भी बहुत सारी बातें, ब्यूटी ऑफ नेचर की बात, पेड़ पौधों की बात, हरी भरी घास की बात, लगभग जीवन के हर पहलू को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने छुआ है ए रोड साइड स्टैंड में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब और निराकरण करने की पूरी कोशिश की जाएगी। Thanks a lot. Thank you very much.